नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अहमद सर, एजुकेशन एट द रेट अहमद सर। एजुकेशन पर बात हो रही है, एग्जामिनेशन पर बात हो रही है, रिजल्ट पर करंट मुद्दा बात होगी। आज कुछ बड़ी डेवलपमेंट है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। इवोल्यूशन का काम ऑलमोस्ट खत्म हो रहा है, कॉपी चेकिंग का काम ऑलमोस्ट खत्म हो रहा है। अगले 2 दिन में इन्होंने बोला कि मैं फिनिश करूंगा, इसका मतलब ट्यूसडे तक ये काम खत्म हो जाएगा। ट्यूसडे तक, मंडे ट्यूसडे, क्योंकि कल संडे है, आज भी स्टाफ कम होगा। कल संडे है, मंडे ट्यूसडे 2 दिन और लगेगा वर्किंग। उसके बाद इवोल्यूशन का काम पूरा बाइंड अप हो जाएगा और डेटा एंट्री की प्रोसेसिंग स्टार्ट हो चुकी है। जो मार्क्स आते जा रहे हैं वो कंप्यूटर पर चढ़ते जा रहे हैं, वो फाइनलाइज होते जा रहे हैं। मैं ये मान के चलता हूं जो कमिंग वीक है उसमें पूरा ये रिजल्ट बनाने की प्रोसेस भी पूरी हो जाएगी। मैं ये मान के चल रहा हूं। इसका मतलब हुआ कि सेकेंड वीक ऑफ जनवरी में ये सारी प्रोसेस खत्म हो जाएगी। उसके बाद बोर्ड थर्ड वीक के स्टार्ट में रिजल्ट देने की तैयारी में रहेगा। जो कमिंग वीक है उसमें सारा डेटा एंट्री का काम हो जाएगा, मार्क्स सारे चढ़ जाएंगे। टीएमए के मार्क्स और प्रैक्टिकल के मार्क्स अपडेट होने चालू हो चुके हैं। टीएमए और प्रैक्टिकल के मार्क्स अपडेट होने चालू हो चुके हैं, रिजल्ट के साथ मर्ज होने चालू हो चुके हैं। रिजल्ट में आपको पता है कि थ्योरी के मार्क्स, प्रैक्टिकल के मार्क्स और साथ में असाइनमेंट के मार्क्स, जिसको आप टीएमए बोलते हो, वो सब एक साथ अलाइन होते हैं, सब एक साथ मर्ज होते हैं। फाइनली रिजल्ट बनाने की प्रोसेस बहुत तेजी से चालू हो जाएगी। एक बात मैं बता दूं, बहुत सारे सब्जेक्ट जिसमें इंप्रूवमेंट किए गए वो आपके लिए फायदे की बात है। फिजिक्स की कॉपी ऑलमोस्ट बाइंड अप पर है, 2 दिन और लगेगी, ट्यूसडे तक खत्म हो जाएगा। फिजिक्स की कॉपी, इसमें जो 16+ जा रहे थे, 90% तक अटेम्प्ट करके आए हैं, वो सब पास हो रहे हैं। केमिस्ट्री का थोड़ा सा हाल बेहाल है, वो मैं पहले से डे 1 से बोलता आ रहा हूं। मैथमेटिक्स में भी थोड़ी हाल बेहाल है 12th क्लास की, वे 2 कहानियां ठीक नहीं है। हिस्ट्री में अगर भर के लिख के आए हो, 100% अटेम्प्ट किए हो, तो पास होने के चांसेस बढ़ गए। इन्वायरमेंटल साइंस अच्छा है, बहुत अच्छा रिजल्ट है, जिसमें 16+ अगर सही है और बाकी सब 90+ अगर आप करके आए हो तो आप पास हो रहे हो। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपके साथ शेयर करनी थी और ये सब बातें निकल के आ। रही बात हिंदी और इंग्लिश की, हिंदी 12th क्लास का रिजल्ट अच्छा है। हिंदी इंग्लिश का, इंग्लिश 12th क्लास 302 एवरेज है। पॉलिटिकल साइंस का रिजल्ट एवरेज है। होम साइंस का रिजल्ट बहुत अच्छा है। फिजिक्स का रिजल्ट बहुत अच्छा है अभी तक जो सो फार आया है। इन्वायरमेंटल साइंस का भी रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है और साथ में कुछ सब्जेक्ट्स है, ज्योग्राफी का भी रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। अगर आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक कुछ पूछना है तो व्हाट्सएप पर पूछ सकते हो। ये सारी रिपोर्ट्स है। 10th क्लास की बात करें, 10th क्लास में रिजल्ट साइंस का बहुत अच्छा है। 10th क्लास सोशल साइंस का थोड़ा अच्छा नहीं है, तो उसमें इंप्रूवमेंट की गुंजाइश बनाई जा रही है और इंप्रूव किया जाएगा सोशल साइंस में। 10th क्लास सोशल साइंस में इंप्रूवमेंट की गुंजाइश बनी है, बोर्ड ने बोला है कि इसमें इंप्रूव करो। 10th क्लास हिंदी का भी रिजल्ट ठीक नहीं था, उसको भी इंप्रूव कर रहे हैं। तो इसमें अगर कोई 1 नंबर से फेल हो रहा है, 2 मार्क्स से फेल हो रहा है, 3 मार्क्स से फेल हो रहा है, ये सब अपग्रेड किए जा रहे हैं। तो सॉफ्टवेयर में ये सब अपग्रेडेशन का काम चालू हो चुका है और जो भी मार्क्स आ चुके हैं उन्हें अपग्रेड कर रहे हैं। 10th क्लास पॉलिटी का रिजल्ट अच्छा है, डेटा एंट्री का रिजल्ट अच्छा है। ऑलमोस्ट स्टडीज में 90% पास होते हैं और हो भी रहे, 90 का 95% तक पास हो रहे। जिन्होंने प्रैक्टिकल ठीक से अटेम्प्ट नहीं किया ऑप्शन की कैटेगरी में, वही सब फेल हो रहे, बाकी कोई फेल नहीं हो रहा। तो ये कुछ चीजें हैं जो खबरें थी जो आपके साथ शेयर कर दी थी। एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था, अगर मैं फेल हो जाऊं तो क्या? अरे कोई बात नहीं, 1 सब्जेक्ट में हो गए, 2 सब्जेक्ट में हो गए, जैसे ही रिजल्ट आएगा 1 वीक का टाइम आपको मिलेगा एग्जामिनेशन फीस भरने का। एग्जाम फीस भर दीजिए, भरने के बाद अप्रैल में अपियर हो जाइए। एग्जामिनेशन फीस उन सब्जेक्ट में भरेंगे जिसमें SYCP आएगा, जिसमें SYCT आएगा, SYC आएगा। हाँ, कुछ चीजें, कुछ रिजल्ट को लेकर के 1-2 खबरें आपको दे दूं। RW का भी केस लग रहा है। कुछ जगह बच्चों ने नकल किया, जो प्रॉपरली नकल ऐसा किया कि एक दूसरे से मैच करे बहुत ज्यादा, पूरा का पूरा सेंटर एक में मर्ज हो गया। RW का भी केस लगा है। रिजल्ट विद हेड का भी केस लगेगा। और ये चीजें अच्छी खबर नहीं है आपके लिए, क्योंकि कुछ सेंटर को ब्लैकलिस्ट भी किया गया है। तो मैं आपको एक चीज समझा दूं, सेंटर को ब्लैकलिस्ट करना और साथ में RW का केस लगना, ये ठीक बात नहीं है। वो बच्चे एग्जाम अगले अप्रैल तक दे नहीं पाएंगे, नेक्स्ट अप्रैल में अपियर नहीं हो पाएंगे। तो उनके लिए अक्टूबर अनवर्ड खुलेगा। पहले एलिगेशन आएगा, फिर नोटिस आएगी, फिर उसका आप जवाब देंगे, फिर बोर्ड उसको आगे बढ़ेगा। तो RW करके
ये बात निकल के आएगी, रिजल्ट विदहेल्ड, आपका रिजल्ट रोका गया है, ऐसा करके आएगा। तो ये सब प्रॉब्लमेटिक चीजें भी निकल के आई हैं। आरडब्ल्यू के केस किस में बनता है? आरडब्ल्यू का केस उसमें बनता है कि अगर सबने सामूहिक नकल करी, सबकी कॉपियां एक जैसी मैच करी, नकल भी किया तो अकल से नहीं किया, सबकी कॉपियां मैच हो गई तो बोर्ड ने इसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठा दिया। अब उनका रिजल्ट करेंट जो आप पास हो रहे फेल हो रहे वो सब्जेक्ट वॉश कर देगा, वो सब्जेक्ट स्क्रैप कर देगा अभी रिजल्ट से, बोर्ड 0 कर देगा, वापस से उसके पेपर में जाना पड़ेगा। मगर जो अप्रैल का एग्जाम है उसके लिए आप अलाउ नहीं होगे, तो क्या करेंगे? आपको वेट करना पड़ेगा रिजल्ट का। जब रिजल्ट आता है तो आपको बहुत केयरफुली देखना पड़ेगा। आरडब्ल्यू का केस लगा है, लिखा है, तो आपका ओवरऑल पास मिलेगा नहीं। बोर्ड क्या करेगा? आपको एक नोटिस भेजेगा, उस नोटिस का आपको जवाब देना पड़ेगा। फिर उस नोटिस को संज्ञान में लेते हुए बोर्ड सेटिस्फाइड होता है नहीं होता है, अपनी कमेटी के सामने पेश करेगा। फिर वो कमेटी ये डिसाइड करेगी क्या, ये 3-4 महीने तक यही प्रोसेस चलता है। फिलहाल के लिए अप्रैल एग्जाम से डिबार्ड हो जाते हैं। अक्टूबर तक अगर बोर्ड का मूड ठीक रहा तो अक्टूबर में खोलेगा, फिर वापस से आपके लिए परमिशन देगा और फिर तभी बैठ पाएंगे। तो ऐसे केसेस वाले स्टूडेंट्स हम लोगों से बात कर सकते हैं, हम लोग आपकी मदद करने को तैयार हैं। अगर आरडब्ल्यू का केस लगा है अगर आपके ऊपर, तो रिजल्ट आपका रुका है, तो रिजल्ट आपका क्लियर नहीं है, तो कोई ऑब्जेक्शन आपके ऊपर लगा है, तो ये सब चीजें भी हो रही है। कुछ सेंटर्स को ब्लैकलिस्ट किए गए, कुछ सेंटर में प्रॉब्लम भी आई है। वो स्टूडेंट रिजल्ट फाइनली SYC रिजल्ट विदहेल्ड आरडब्ल्यू लग के आएगा। ऐसे केसेस वाले स्टूडेंट को वेट करना पड़ेगा और उनको नोटिस का जवाब भी देना पड़ेगा। कोई बात नहीं, अगर ऐसा कुछ हुआ तो घबराने की जरूरत नहीं है। 6 महीने की बात होगी, 6 महीने के बाद आपको इस एग्जाम में बैठने की परमिशन मिलेगी, तो इसलिए थोड़ा सा वेटिंग पीरियड लगेगा, वेट करना ही पड़ेगा और कोई रास्ता है नहीं आपके पास। कुछ भी प्रॉब्लम है एजुकेशन से रिलेटेड, कुछ भी प्रॉब्लम है एनआईएस से रिलेटेड, कुछ भी प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में करियर को लेकर, आप हम लोग के साथ बात कर सकते हैं। हमारे काउंसलर आपकी मदद करेंगे, आपकी बात सुनेंगे और जो भी समस्या होगी उसका कुछ ना कुछ बेहतर निदान निकालने की कोशिश करेंगे। 10th क्लास का एडमिशन है, 12th क्लास का एडमिशन है, ग्रेजुएशन बीए का है, बीकॉम का है, बीटेक का है, आपका एडमिशन बीच में रुक गया, प्रॉब्लम चल रही है लाइफ में, आप उसको क्लियर नहीं कर पाए, आप उस एजुकेशन में आगे बढ़ नहीं पाए, ऐसी प्रॉब्लम को आप हमारे सामने रखिए, हम लोग आपकी बात सुनेंगे। इंडिया में कहीं भी रहते हो, 10th क्लास में लगातार 2-3 साल से पास नहीं हुए, 12th क्लास में लगातार पास नहीं हुए, ग्रेजुएशन में पास नहीं हुए, बीए में पास नहीं, बीबीए में पास नहीं, बीकॉम में पास नहीं, बीसीए में पास नहीं, आप हम लोग उससे बात करिए। यूनिवर्सिटी के सामने आपकी केस को रखेंगे, यूनिवर्सिटी आगे का क्या रास्ता लेती है वो भी देखेंगे। यूनिवर्सिटी बोलती है कि अगर एक सेमेस्टर का एग्जाम लास्ट में दे दो, जिस सेमेस्टर में आपने एग्जाम छोड़ा था उसका परमिशन मिल गया, या उसने यूनिवर्सिटी ने बोला कि ठीक है 1 साल का देते, 2 साल का टीओसी देते, फाइनल एग्जाम देना, जैसा यूनिवर्सिटी बोलेगी गाइडलाइंस देगी वैसा हम लोग करेंगे और उसको भी क्लियर करेंगे। फाइनली आपके पास डिग्री आपके हाथ में आएगी, चाहे वो बीए का हो, चाहे बीकॉम का हो, बीबीए का हो, बीसीए का हो, एमसीए का हो, बीटेक का हो, डिप्लोमा का हो, यूनिवर्सिटी उस चीज का समाधान निकालेगी। आपकी पढ़ाई को हम लोग रुकने नहीं देंगे, आपके लिए रास्ता निकालते रहेंगे। लाइफ टाइम आपके लिए जो भी अचीव बेहतर हो सकता है आपके करियर में, वो हम लोग आपके साथ करने की कोशिश करेंगे। कुछ भी प्रॉब्लम, नीचे नंबर चल रहा है, व्हाट्सअप करो, हम लोग आपकी बात सुनेंगे और सुलझाएंगे। आरडब्ल्यू का केस लगा है, 2-3 बातें क्लियर। एक तो जो रिजल्ट है 15 जनवरी से 20 जनवरी के बीच में आएगा, ये बात भी क्लियर हो गई। दूसरी बात, डिजी लॉकर में जिस दिन रिजल्ट आता है उसके 1 वीक के बाद आएगा। अगर आपका आरडब्ल्यू लगा तो आप हम लोगों को अप्रोच करो, हम लोग मदद करेंगे। आपकी प्रॉब्लम कुछ हुई तो आप लोग हम लोग से बात कर, कुछ भी लाइफ में लगता है कि एजुकेशन से रिलेटेड पूछना है तो आप कॉल करो, हम लोग मदद करेंगे। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, हाइप का बटन है प्लीज उसे दबाओ। थैंक यू सो मच।